फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार यादव आपका अपने इस चैनल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक मस्कुलर सिस्टम से संबंधित थ्योरी क्लास। तो आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए आज का क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे कि मस्कुलर सिस्टम है क्या। तो मस्कुलर सिस्टम वह सिस्टम है फ्रेंड्स जिसमें मांसपेशियाँ जो हैं, हमारे शरीर में जितनी भी विभिन्न प्रकार की जो मांसपेशियाँ पाई जाती हैं वो सभी मिलकर जो हमारे शरीर का क्रियान्वयन कार्य को आगे बढ़ाती हैं या गति प्रदान करती हैं और जो सभी कार्य करती हैं वो सब जो उसमें किस तरह से मूवमेंट होता है इसमें और कितनी तरह की मांसपेशियां हैं, इन सभी का अध्ययन जो होता है वो मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मसल की अध्ययन को क्या कहा जाता है। मसल्स के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, मायोलॉजी मसल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो मसल का अध्ययन जो किया जाता है वो मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। शरीर का 40% भाग जो होता है वो मसल द्वारा निर्मित होता है, बना होता है। ठीक है, वो मसल द्वारा बना होता है। हमारे शरीर में अर्थात मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। 639 मांसपेशियों में 400 मांसपेशियां जो होती हैं वो रेखित होती हैं और सबसे ज़्यादा मांसपेशी जो पाई जाती है वो पीठ में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मांसपेशी पाई जाती है जो पीठ में पाई जाती है, जिसकी संख्या लगभग 180 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं शरीर में जो मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी होती है उसे हम ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस कहा जाता है। और सबसे जो लंबी मांसपेशी होती है उसे सार्टोरियस कहा जाता है। उसे सार्टोरियस कहा जाता है। और जो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है उसे मैसेटर कहा जाता है, जो जबड़े को गतिमान बनाती है। मैसेटर कहा जाता है। यदि ये मैसेटर ऑप्शन में ना हो तो आप टंग भी लगा सकते हैं, अर्थात जीवा। ठीक है, तो ये है इससे संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। तो आइए सबसे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि मांसपेशी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो मायोसिन में जो प्रोटीन पाई जाती है फ्रेंड्स, वो पाई जाती है प्रोटीन जो होती है, एक मिनट, जो प्रोटीन पाई जाती है मांसपेशी में वो मायोसिन पाई जाती है। मायोसिन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो पेशियों में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स जो होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स और एक होती है कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये कार्डियक मसल्स है। तो सबसे पहले देखते हैं वॉलंटरी मसल्स क्या है। तो ये है वॉलंटरी मसल्स। सबसे पहले जानेंगे इसके नाम। वॉलंटरी मसल्स जो हैं इसको हम ऐच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं। इसे हम स्ट्रिएटेड अर्थात रेखित पेशी भी कहा जाता है इसे, वॉलंटरी मसल्स को। इसे स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, और इस तरह से इसके नाम हैं वॉलंटरी अर्थात ऐच्छिक पेशी, रेखित अर्थात स्ट्रिएटेड मसल्स, और इसे कहते हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इसका एक और नाम है स्केलेटल मसल्स। ठीक है, धारीदार पेशी भी इसे कहा जाता है। इसके इस तरह के अनेक नाम हैं। ठीक है,
तो ये जो होता है वॉलंटरी मसल्स का मतलब होता है ऐच्छिक पेशी जो हमारे इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। यदि हम दौड़ना चाहेंगे दौड़ेंगे, यदि हम डंबल एक्सरसाइज करना चाहेंगे तो हम एक्सरसाइज करेंगे, जब इसे रोकना चाहेंगे रोक देंगे, क्योंकि ये हमारे इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। ये स्केलेटल मसल इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये हमारे हड्डियों से, बोन से डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, जिसे लिए स्केलेटल मसल कहते हैं। स्ट्रेटेड अर्थात रेखित पेशी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इसकी संरचना रेखानुमा, इसमें धारीदार रेखानुमा संरचना होती है जो बोन द्वारा जुड़ने में मदद करती है। और वॉलंटरी मसल ऐच्छिक पेशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती है, इसलिए हम इसे वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है इसका, इस तरह से बनता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह से बनता है, ठीक है। इसमें अनेक न्यूक्लियस होते हैं। वॉलंटरी मसल्स में क्या होते हैं? वॉलंटरी मसल्स में अनेक न्यूक्लियस होते हैं, एक नहीं अनेक न्यूक्लियस होते हैं इसमें। ये न्यूक्लियस हो गया फ्रेंड्स, न्यूक्लियस। और ये जो होता है इसे डार्क बैंड कहा जाता है, डार्क बैंड है, और ये लाइट बैंड है, ठीक है। ये डार्क बैंड हो गया, ये लाइट बैंड हो गया, ये सार्कोलेमा हो गया, सार्कोलेमा, ठीक है। इसका सार्कोलेमा जो होता है थिक होता है, क्या होता है? थिक होता है, ठीक है। इसका सार्कोलेमा थिक होता है। इसका सार्कोलेमा थिक होता है, जो फिगर बनाए थे। तो ये क्या होता है? ये सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल। ये सिलेंड्रिकल होता है शेप में, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, लॉन्ग होता है, अनब्रांच्ड होता है, इसमें कोई ब्रांच नहीं होता है, मल्टी न्यूक्लियोटेड होता है, अनेक न्यूक्लियस इसमें होते हैं। ये अटैच होता है डायरेक्टली बोन से, अटैच होता है डायरेक्टली बोन से। इसको हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है कंट्रैक्शन के लिए। जो रेखित पेशी होती है उसे हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है कंट्रैक्शन के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक्शन जो होता है मेनली सोमैटिक नर्वस सिस्टम द्वारा एक्शन होता है। एक्शन जो होता है मेनली सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें रैपिड पावरफुल कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। रैपिड अर्थात तेजी से, रैपिड मतलब तेज होता है, रैपिड और पावरफुल कंट्रैक्शन होता है, इसलिए इसको हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स थे रेखित पेशियों के। आइए शुरू करते हैं अरेखित पेशी के कुछ तथ्य पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है। इनवॉलंटरी मसल्स क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इनवॉलंटरी मसल्स वह मसल्स है जिस पर हमारी सोच का, हमारी मस्तिष्क की क्षमताओं का डायरेक्टली कोई प्रभाव नहीं होता है, से इनवॉलंटरी मसल अर्थात अनैच्छिक मांसपेशी भी कहा जाता है, या इसे स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। या इसे स्मूथ मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। इसे अनस्ट्रिएटेड अर्थात आरेखित पेशी भी कहते हैं। आरेखित अर्थात ये स्मूथ होता है, इसमें रेखा नहीं होता है, ये समतल मांसपेशी होती है या चिकनी मांसपेशी होती है। ये आरेखित होती है, ये स्केलेटल मसल्स नहीं होती हैं क्योंकि ये डायरेक्ट बोन से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ये हमारे आंतरिक अंगों का कार्य करती हैं, जैसे हमारे आंतरिक अंग में, जैसे इस तरह से एसोफेगस हो गया, अमाशय हो गया, लिवर हो गया है, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई। इस तरह की पेशियों का निर्माण जो होता है वो स्मूथ मसल्स के द्वारा होता है, जिसे हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं, अरेखित पेशी कहते हैं या अनैच्छिक पेशी
कहते हैं। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर किस तरह से होता है इनवॉल्यूंटरी पेशी का। तो जो इनवॉल्यूंटरी पेशी होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से होता है। इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। इसमें न्यूक्लियस की संख्या क्या होती है? एक ही होती है। इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। इसमें जो होता है सार्कोलेमा जो होता है इसमें थिन होता है, जबकि उसमें क्या था? उसमें थिक था। किसमें? रेखित में, अर्थात वॉलंटरी में थिक था। ये स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल शेप का होता है। ये स्मॉल मसल्स होता है। ठीक है। ये जो होता है लो एनर्जी, इसमें लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्शन जो होता है स्लो होता है। इसका कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है और रिदमिक होता है, अर्थात लयबद्ध रूप से होता है। ठीक है। इसका जो एक्शन होता है एनएस द्वारा, अर्थात ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। ये क्या होता है? इसमें थकावट नहीं होती है। ये इसमें किसी तरह की थकावट नहीं होती है। ये नॉन फैटिक होता है। ठीक है। ये नॉन फैटिक होता है। इसमें किसी तरह की थकावट नहीं होती है क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट नहीं होता है। लैक्टिक एसिड इकट्ठा नहीं होता है क्योंकि ये आरेखित मांसपेशी है। ठीक है। ये हमारे ब्रेन के हिसाब से कार्य नहीं करती है, जबकि जो वॉलंटरी थी उसमें थकान होता है। वॉलंटरी में थकान होता है, उसमें लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होती है, इसीलिए उसमें हाई एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। ठीक है। ये इसके बाद हम चलते हैं कार्डियक मसल्स पर। कार्डियक मांसपेशी जो तीसरी मांसपेशी है, ये बहुत अद्भुत मांसपेशी है जिसे हम हिंदी में हृदय पेशी भी कहते हैं। ये क्या होता है? इस मांसपेशी में उन दोनों उपरोक्त दोनों मांसपेशियों के गुण पाए जाते हैं। जैसे ये रेखित तो होती है। क्या होती है? रेखित। ऊपर हमने पढ़ा था रेखित मांसपेशी जो होती है वो ऐच्छिक होती है, परंतु ये रेखित तो होती है परंतु ऐच्छिक नहीं होती, अनैच्छिक होती है। ठीक है। स्मूथ होती है। स्मूथ मतलब समतल तो होती है परंतु अनैच्छिक नहीं हो। समतल तो होती है परंतु स्मूथ नहीं होती है। ये स्मूथ नहीं होती है कार्डियक। रेखित होती है परंतु ऐच्छिक नहीं होती, अनैच्छिक होती है। ठीक है। ये अनैच्छिक होती है परंतु स्मूथ नहीं होती है। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा, एग्जाम में क्लियर रहेगा तो अच्छा रहेगा। कार्डियक मसल्स का क्या होता है? कार्डियक मसल्स रेखित होती है, परंतु रेखित होती है किस रूप में? रेखित होती है, देखने में रेखित होती है, परंतु इसका जो कार्य होता है वो अनैच्छिक होता है। इसका कार्य स्ट्रक्चरल जो होता है वो रेखित होता है परंतु कार्यात्मक रूप से अनैच्छिक होता है। स्ट्रक्चरल रूप से रेखित होता है परंतु कार्यात्मक रूप से अनैच्छिक होता है। कार्डियक मसल्स जो हृदय हमारी मांसपेशी होती है। अब आपको इस समझाते हैं कैसे। जो हृदय होता है इसका जो आवरण होते हैं ऊपर के, ये सब रेखित मांसपेशियों के द्वारा निर्मित हुए होते हैं। इसमें स्टेटेड मांसपेशी के द्वारा बना होता है, लेकिन जो हृदय होता है हमारा, ये ना तो हमारे डायरेक्ट बोन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। ये डायरेक्ट बोन से भी नहीं जुड़ा रहता है, लेकिन ये इसका जो कार्य होता है ये बिना थके, ठीक है, ये बिना थके स्मूथ मसल्स की तरह, अनैच्छिक पेशी की तरह कार्य करता है। बिना थके हुए ये हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, इसलिए अनैच्छिक पेशी भी इसे कहते हैं। इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं कार्डियक मसल्स में। ठीक है। तो कार्डियक मसल्स के स्ट्रक्चर हम चलिए आगे देखते हैं। तो कार्डियक मसल्स का जो स्ट्रक्चर होता है
वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से कार्डियक मसल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है कार्डियक मसल्स का जो स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, कार्डियक मसल जो स्ट्रक्चर होता है ये शाखान्वित होता है, अर्थात ब्रांच्ड होता है। ब्रांच्ड होता है, शाखान्वित होता है। इनमें विभिन्न प्रकार की शाखाएं निकली रहती हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की शाखाएं एक दूसरे से लगी रहती हैं, इसे हम कहते हैं ये शाखान्वित होता है। ठीक है, तो ये शाखान्वित होती हैं, इसमें भी न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इस तरह से न्यूक्लियाई इसमें पाए जाते हैं, तो ये ब्रांच्ड होता है। ठीक है, तो ये कार्डियक मसल्स क्या होता है, ये ब्रांच्ड होता है। तो ये थे आज का टॉपिक की थ्योरी क्लास, मसल टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में हमने देखा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में। ये दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।